शहर के एक छोटे से कमरे में, जहां पंखा भी ठीक से नहीं घूमता था और खिड़की से आती धूप कमरे को दो हिस्सों में काटती थी, वहीं बैठा था साहिल, अपनी हथेलियों को नजरअंदाज करते हुए, जैसे वो खुद से भी नजर मिलाने से डर रहा हो। 21 साल का युवक, उम्र भर की उम्मीदों का बोझ, लेकिन दिल में बस एक ही सवाल, मैं आखिर हूं क्या और कर क्या रहा हूं? साहिल का मन हर दिन एक जंग से गुजरता था। किसी काम में मन नहीं लगता, ऑनलाइन देखता सब लोग आगे बढ़ रहे हैं, उसकी कोशिशें हमेशा आधी रह जाती। माँ कहती, थोड़ा सीरियस हो जा, जिंदगी ऐसे नहीं चलती। पिता कहते, एक दिशा चुन वरना उम्र निकल जाएगी। लेकिन समस्या ये थी कि दिशा दिखती ही नहीं थी। साहिल कोशिश करता था, नए काम शुरू करता, 2-3 दिन में छोड़ देता। नए स्किल सीखने की कोशिश, बीच में मोटिवेशन खत्म। नौकरी ढूंढने निकलता, वापस आकर कमरे से बाहर नहीं निकलता। 15 साल का मोहित साहिल से सबसे करीब था, भाई से उम्र में छोटा लेकिन हौसलों में बड़ा। हर सुबह साहिल कमरे में बैठा रहता और मोहित स्कूल जाने से पहले पूछता, भैया आज कुछ नया ट्राई करोगे? साहिल बस मुस्कुरा कर टाल देता, देखता हूं। मोहित सब समझता था। उसे पता था कि उसका भाई युद्ध लड़ रहा है, बाहर दुनिया से नहीं बल्कि अपने ही दिमाग से। साहिल दिल्ली की भीड़ में घूमता था, लाखों चेहरों के बीच खुद को और भी अकेला महसूस करता। कभी रोड पर खड़े होकर सोचता कि लोग कहां जा रहे हैं और मैं कहां हूं। कभी सोसाइटी के पार्क में जाकर बैठ जाता, देखता बच्चे खेल रहे हैं, बूढ़े चल रहे हैं, लोग काम की बातें कर रहे हैं और वो बस एक खालीपन में डूबा हुआ। उसके पास सपने थे लेकिन दिशा नहीं, उसके पास हाथ थे लेकिन काम नहीं, उसके पास दिल था लेकिन हिम्मत नहीं। उसकी मां अक्सर पूछती, साहिल तू इतना गुमसुम क्यों है? वो जवाब देता, बस थक जाता हूं। पर सच तो ये था, वो थका नहीं था, हार चुका था। पिता कहते, नौकरी ढूंढ, कोई स्किल सीख, प्रैक्टिकल बन, सोच में नहीं जीते। लेकिन पिता नहीं जानते थे कि साहिल का दिमाग खुद ही उसका दुश्मन बन चुका था। रात को साहिल अपना तकिया सिर पर रख लेता ताकि कोई उसके आंसू और उसकी आवाज ना सुन सके। हर रात वो मोबाइल स्क्रॉल करता, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, रील्स, सब लोग परफेक्ट दिखते, सबकी लाइफ सॉर्टेड लगती, हर कोई कुछ ना कुछ कर रहा था, जिम, ट्रैवल, बिजनेस, फ्रीलांसिंग, क्रिएटिविटी, और साहिल बस अपने बिस्तर पर पड़ा हुआ। वो खुद को कंपेयर करता, फिर और टूट जाता, मैं दूसरे जैसा क्यों नहीं बन सकता? यही सवाल उसे और खोए हुए कुएं में ढकेल देता। एक दिन साहिल बहुत निराश था। वो दिन साहिल की जिंदगी का सबसे भारी दिन था। सुबह से ही घर में टेंशन थी, पिता ने डांटा, मां चुप रही और साहिल का सिर फटने वाला था। शाम को अचानक वो कमरे से बाहर निकला और बिना बताए कहीं चल दिया। फोन घर पर छोड़ दिया, वॉलेट नहीं लिया, बस निकल गया। उसका मन कर रहा था कि दुनिया रुक जाए, ये शोर, ये दबाव, ये एक्सपेक्टेशंस सब खत्म हो जाए। वो शहर से गुजरते हुए उस पुराने पुल पर पहुंचा जहां वो बचपन में पिता के साथ गया था। वो रेलिंग पर हाथ रखकर नीचे बहते पानी को देखने लगा। हवा चल रही थी, रात हो चुकी थी, दिल भारी था। तभी पीछे से एक छोटी आवाज आई, भैया। साहिल ने मुड़कर देखा, मोहित खड़ा था, सांस फूल रही थी, शर्ट पसीने से भीगी हुई थी। तुम यहां कैसे आए? साहिल ने घबराकर पूछा। मोहित बोला, तुम्हारे बिना डर लग रहा था, कहीं तुम बहुत दूर ना चले जाओ। यह सुनकर साहिल की आंखें भर आईं। वो कुछ बोल नहीं पाया। मोहित ने धीरे से उसका हाथ पकड़ा, भैया आप खोए हुए नहीं हो, आप बस थक गए हो, घर चलो। साहिल पहली बार टूट गया। वो घुटने पर बैठ गया और रोने लगा। मोहित ने उसे गले लगा लिया। दोनों कुछ देर तक यूं ही बैठे रहे। उस रात घर लौटकर साहिल छत पर बैठ गया। लंबे समय बाद उसने आसमान देखा।
काफी देर सोचने के बाद उसने महसूस किया कि वो खोया हुआ नहीं था, वो बस खुद से दूर हो गया था। और जब खुद से रिश्ता टूटता है तो इंसान को लगता है कि वो दुनिया से खो गया है। उसने पहली बार खुद से एक ऑनेस्ट सवाल किया, आखिर मुझे चाहिए क्या? कोई जवाब नहीं मिला, लेकिन पहली बार दिमाग में थोड़ी शांति थी। सारी लड़ाई बाहर की नहीं थी, अंदर की थी। अगली सुबह मोहित ने एक कॉपी साहिल को दी और कहा, भैया, यह आपकी खुद की डायरी है, इसमें रोज लिखना कि आज आपने अपने लिए क्या किया। साहिल ने हंसकर कहा, मैं लिखूंगा क्या? मोहित ने जवाब दिया, कुछ भी, बस सच, शायद इसी से रास्ता निकले। साहिल को पहली बार लगा कि कोई उसे समझ रहा है। वो डांट नहीं रहा, वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, वो बस साथ दे रहा है। और कभी कभी बस इतना काफी होता है कि कोई कह दे, तुम ठीक हो जाओगे। साहिल ने अगले 2 हफ्ते कुछ खास नहीं किया, पर कुछ चीजें बदलने लगी। जैसे सुबह उठने लगा, कमरे की सफाई करने लगा, मोबाइल कम देखने लगा, बेचैनी थोड़ी कम हुई, खाना ठीक से खाने लगा और सबसे अहम, राइटिंग शुरू कर दी। पहली बार उसने अपनी फीलिंग्स लिखी। मैं डरता हूं कि कहीं मैं जिंदगी खराब ना कर दूं। मुझे लगता है मैं दूसरे जैसा नहीं बन पाऊंगा। मुझे समझ नहीं आता मैं किस दिशा में जाऊं। जब वो लिखता था, हल्का महसूस करता था। डायरी उसकी थेरेपी बन गई। मोहित ने एक दिन उसे बोला, भैया, आप ड्राइंग किया करते थे ना, स्केच बनाते थे? साहिल ने कहा, हां, पर अब मन नहीं लगता। मोहित ने स्केच बुक टेबल पर रख दी। बस एक बनाओ, बस एक। साहिल ने लंबी सांस ली और कई महीने बाद पेंसिल उठाई। पहली लकीर बनते ही जैसे दिमाग में हलचल हुई। 1 घंटा, फिर 2, फिर 3 और उसने अपनी जिंदगी का सबसे खूबसूरत स्केच बना दिया। एक लड़का जो आसमान की तरफ देख रहा है। उसके चेहरे पर हल्की रोशनी पड़ रही है। साहिल स्केच को देखता रहा काफी देर, फिर उसने धीमे से कहा, शायद मैं सच में दिशाहीन नहीं, बस रुका हुआ था। रात हो चुकी थी, कमरे में हल्की नारंगी रोशनी जल रही थी। साहिल अपने बनाए हुए उस स्केच को टेबल पर रखकर घूर रहा था, मानो वो तस्वीर उससे कुछ कह रही हो। तस्वीर में वो लड़का आसमान को देख रहा है, लेकिन एक हल्की सी रोशनी उसे बुला रही थी। और उस रोशनी को देखकर पहली बार साहिल ने महसूस किया कि मैं जहां हूं वह मेरी मंजिल नहीं, और जहां जाना है वहां तक पहुंचने के लिए मुझे खुद चलना होगा। ये रियलाइजेशन छोटी नहीं थी, ये उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाली थी। अगली सुबह साहिल जागा तो खुद को थोड़ा बेहतर महसूस किया। कोई बड़ा बदलाव नहीं था, लेकिन मन हाली नहीं था। उसने अपनी डायरी खोली, पहला वाक्य लिखा, आज मैं खुद को एक मौका दूंगा। बस इतना, लेकिन यही शुरुआत थी। वो दिन जैसे जैसे बीतता गया, साहिल को एक बात समझ आई, परिवर्तन की शुरुआत हमेशा बाहरी नहीं होती, अंदर से आती है। और उसके अंदर कुछ बदल रहा था। शाम को मोहित उसके पास आया। वो बोला, भैया, आप जानते हैं, आपने कहा था दिशा वो नहीं होती जो आपको मैप में मिले, दिशा वो होती है जो आपको भीतर से खींचे। साहिल ने पूछा, तुम इतनी बातें कहां से सीखते हो? मोहित मुस्कुरा दिया, आपको देखकर सीखता हूं, और आपको फिर से मुस्कुराते देखकर अच्छा लग रहा है। ये सुनकर साहिल के दिल में जैसे कोई गर्मी फैल गई। उसे लगा वो अकेला नहीं है। अगले ही दिन साहिल बैठा और सोचा, मैं क्या कर सकता हूं, मेरे पास क्या कौशल हैं, मैं कहां अच्छा हूं। पहली बार उसने खुद की स्किल्स गिनने की कोशिश की। उसे ड्राइंग आती थी, उसका ऑब्जर्वेशन अच्छा था, वो लोगों के इमोशन समझता था, क्रिएटिव सोच थी। एक दिन मोहित अपने भाई के पास बैठा था। उसका भाई कह रहा था, सोशल मीडिया पर देखकर लगता है ये सब बेकार है, मार्केट ऐसा नहीं चलती। मोहित ने उसकी बात काटते हुए कहा,
भैया, मार्केट स्किल्स पर नहीं, इंसान की कंसिस्टेंसी पर चलती है, और आप में सबसे ज्यादा कमी बस उसी की थी। ये बात सीधे दिल पर लगी और सही भी थी। साहिल कई बार शुरुआत करता था लेकिन टिक नहीं पाता था। इस बार उसने खुद से फैसला किया कि मैं जो भी करूंगा 30 दिन बिना रुके करूंगा। उसने ड्राइंग, क्रिएटिविटी और ऑब्जर्वेशन को एक साथ जोड़ने का सोचा। YouTube पर कई क्रिएटर्स थे जो स्केच बना रहे थे, रील्स डाल रहे थे, मोटिवेशनल विजुअल्स बना रहे थे। साहिल को लगा कि मैं भी कोशिश कर सकता हूं, पर कोशिश करना आसान था, टिके रहना मुश्किल। पहले 3 दिन बहुत अच्छे गए, चौथे दिन लेजी महसूस हुआ, 5वें दिन दिमाग बोला, यार छोड़, किसको देखना है तुम्हारा ड्राइंग। लेकिन इस बार साहिल ने खुद को रोका नहीं। उसने वीडियो बनाया, स्केच किया। धीरे धीरे प्रोसेस ठीक लगने लगा। 2 हफ्ते बाद उसका आत्मविश्वास बढ़ गया। एक रात उसने मिरर में खुद को देखा और बोला, तुम कर सकते हो, बस रुकना नहीं। दिन 17 पर उसने एक सिंपल स्केच बनाया। वो था एक लड़का जो अंधेरे कमरे में बैठा है और उसके पीछे एक खिड़की से थोड़ी रोशनी आ रही है। उसने कैप्शन डाला, कभी कभी रोशनी बाहर नहीं, अंदर जलानी पड़ती है। उस रील ने धीरे धीरे व्यूज पकड़ना शुरू किया। 1000 व्यूज, फिर 5000, फिर 20000, और एक कमेंट आया, भाई मैं बहुत डेज से डिप्रेस था, तुम्हारी ड्राइंग्स ने मुझे फिर से उठाया, थैंक्स। साहिल ने कमेंट पढ़ा और उसकी आंखों में पानी आ गया। पहली बार उसे लगा, मैं बेकार नहीं हूं, मेरी किसी को जरूरत है। धीरे धीरे घर में भी बदलाव दिखने लगा। पिता ने एक दिन उससे कहा, तेरी ड्राइंग्स अच्छी हैं, कीप इट अप। ये सुनकर साहिल चौंक गया। माँ उसके लिए चाय रख देती थी और कहती, थक जाओ तो थोड़ा आराम कर लेना। मोहित रोज उसकी प्रोग्रेस देखता और खुश होता। साहिल की दुनिया बदल नहीं रही थी, साहिल खुद बदल रहा था। जैसे जैसे ग्रोथ हुई वैसे वैसे प्रेशर भी बढ़ा। कुछ वीडियोस नहीं चली। एक दिन उसने रील पोस्ट की, सिर्फ 200 व्यूज आए। उसका मन टूट गया। पुराना साहिल होता तो अगले 10 दिन तक कुछ ना करता, लेकिन इस बार उसने खुद से कहा, आज कम चले तो क्या हुआ, कल ज्यादा चलेंगे, मैं कंसिस्टेंसी नहीं छोड़ूंगा। और यही बात उसे अलग बना रही थी। एक रात मोहित उसके पास आया और बोला, भैया हर दिन ड्राइंग मत बनाओ, कभी कभी बस बैठकर अपने सोच को साफ करो, क्योंकि डायरेक्शन वहीं दिखती है जहां माइंड क्लियर हो। साहिल चौंक गया। ऐसे मैच्योर शब्द सुनकर हैरान रह गया। मोहित ने आगे कहा, भैया आपने मुझे सिखाया था, अगर रास्ता साफ ना दिखे तो मोड़ बदलो, मंजिल नहीं। साहिल ने मोहित को गले लगाया। आंखों में हल्की नमी थी। मोहित ने उसे वो याद दिलाया जो वो खुद भूल गया था। 30 दिनों में साहिल ने सिर्फ ड्राइंग नहीं सीखी, उसने सीखा खुद से सच्चा रहना, काम में निरंतरता, कंपैरिजन से दूर रहना, पेशेंस रखना, अपनी प्रोग्रेस का सम्मान करना, छोटे स्टेप्स की वैल्यू समझना। वो मानसिक रूप से मजबूत होने लगा। पहले वो सोचता था कुछ भी नहीं है मुझ में, अब सोचता था मैं कुछ कर सकता हूं और मैं करूंगा। एक दिन उसके इंस्टाग्राम पर 5000 फॉलोअर्स हो गए। फिर एक मोटिवेशनल पेज ने उसकी स्केच रीपोस्ट की। अगले ही हफ्ते उसे एक मैसेज आया कि हम आपकी आर्टवर्क अपनी मैगजीन में यूज करना चाहते हैं, हम आपको पैसे भी देंगे। ये पढ़कर साहिल की धड़कन तेज हो गई। पहली बार उसके टैलेंट को पैसे मिले। ये छोटे पैसे थे, पर उसका कॉन्फिडेंस लाखों में चला गया। अब साहिल समझ चुका था, उसका रास्ता क्रिएटिविटी है, उसकी पहचान आर्ट है, उसका प्रभाव लोगों के इमोशंस पर है। उसे अपना पहला करियर डायरेक्शन दिख गया था। उसने अपनी डायरी में लिखा, मैं खोया हुआ नहीं था, मैं खुद को ढूंढ रहा था और आज मैं खुद को पा गया। एक दिन साहिल और मोहित दोनों छत पर बैठे थे। हवा हल्की थी, शहर की लाइट्स चमक रही थी। मोहित ने पूछा, भैया अब आपको कैसा लगता है? साहिल मुस्कुराया, पहले लगता था मैं दुनिया में खो गया हूं, अब लगता है मैं खुद की दुनिया बना रहा हूं। मोहित ने हंसकर कहा, भैया आप कभी खोए हुए थे ही नहीं, आप बस अपने अंदर की आवाज सुन नहीं पाते थे। साहिल ने जवाब दिया,
और वो आवाज तुमने मुझे सुनाई। मोहित धीरे से बोला, भैया, डायरेक्शन बाहरी दुनिया नहीं देती, वो अंदर से आती है। साहिल ने उसकी ओर देखा और कहा, और जब डायरेक्शन मिल जाए ना, तो इंसान खोया हुआ नहीं, खुद को बनाने में बिजी हो जाता है। दोनों हंस पड़े और उस रात साहिल ने आसमान की एक चमकती तारे को देखकर कहा, मैं अब कहीं नहीं खोया हूं, मैं यहीं हूं, अपने रास्ते पर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करें। मैं रोज थोड़ा थोड़ा बेहतर बनूंगा। ऐसे मोटिवेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें ग्लो अलाइव।